Hello everyone, my name is प्रियाशा एंड मैं अपने यूट्यूब चैनल लर्न मोर समथिंग न्यू में आज आपके लिए लेकर आई हूँ बेसिस। कॉमनली लोग बाग बेसिस के बारे में जानते हैं, मगर आप अगर इस चैनल मेरे वीडियो को देखेंगे तो आपको कुछ नया भी पता चलेगा डेफिनेटली। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नहीं अच्छा लगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आज हम बेसिस के बारे में स्टडीज़ करेंगे। Bases, the substance which reacts with acids to form salt and water only are called bases। ऐसे सब्सटेंस जो कि एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट और वाटर बनाते हैं वही बेसिस कहलाते हैं। बेसिकली मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि बेसिस जो होते हैं वो क्या होते हैं कि आपको पता है बेसिस जो होते हैं सबको पता है OH माइनस आयन देते हैं, बिटर इन टेस्ट होते हैं। बट बेसिस वही है रिएक्ट फैक्ट में जो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर दे दें। एसिड्स आर एसिड के साथ एसिड कौन से हैं कि जो बेसिस के साथ सॉल्ट एंड वाटर दे दें, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होती है उसमें क्या होता है एसिड सॉल्ट के साथ रिएक्ट वो वाटर के सॉल्ट के साथ थोड़ी रिएक्ट करता है, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। तो आपके पास डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा कि ऐसे सब्सटेंस जो कि रिएक्ट करते हैं एसिड से और बनाते हैं क्या सॉल्ट एंड वाटर, तो वही हमारे बेसिस कहलाते हैं। नेक्स्ट इज बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। आपको पता है कि सारे बेसिस जो होते हैं उनका टेस्ट जो होता है वो बिटर होता है। नेक्स्ट इज एंड सोपी टू टच, और इनकी जो कि टचिंग होती है, टच इनको फील करोगे तो आप इनका सोप टाइप में होता है। आपने जैसे साबुन यूज़ करते हैं वो भी बेस उसकी नेचर जो होती है वो बेसिक होती है। आप जो सर्फ यूज़ करते हैं उसकी भी नेचर बेसिक होती है। तो जनरली जो बेसिस होते हैं वो बिटर इन टेस्ट होते हैं और सोपी टू टच हो रहे होते हैं। ये हाइड्रोक्साइड आयन को भी रिलीज़ करते हैं, OH माइनस आयन को। अब जनरली ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिस। अब आपने जो मेटल्स के जितने भी ऑक्साइड्स पढ़े हैं, हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, वो जनरली क्या होते हैं उनके बेसिस ही होते हैं, क्योंकि उनमें OH आयन माइनस रिलीज होता है, दैट्स वाई। नाउ अभी तक तो बेसिस के बारे में पढ़ा। अब आपने कुछ एक टर्म देखी होगी एल्कलीज। एल्कलीज आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट आर एल्कलीज। अगर हम पढ़ लेते हैं कि एल्कलीज क्या है तो आप बेसिकली आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि अरे ये एल्कलीज कहाँ से आ गया। तो एल्कलीज जो होता है वो बेसिकली सारे एल्कलीज जो होते हैं वो बेसिस होते हैं, ये आप क्लियर कर लीजिए। बस छोटा सा डिफरेंस ये होता है कि बेसिस सारे बेसिस जो होते हैं वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते, बट एल्कलीज जो होते हैं वो सारे बेसिस के अंदर वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो बस एक स्लाइटली डिफरेंस है कि जो जितने भी एल्कलीज होते हैं वो बेसिस होते हैं, मगर जितने भी बेसिस होते हैं वो एल्कलीज नहीं होते, क्योंकि सारे बेसिस जो होते हैं वो सभी वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं और एल्कलीज जो होते हैं वो सारे वाटर में डिज़ोल्व होते हैं। तो हम लोग वो जो मैं बता रही हूँ वो यही चीज़ है कि बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। बेसिस जो कि सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर वो क्या कहलाता है एल्कलीज कहलाता है। एल्कलीज हैव लॉट्स ऑफ यूजेस। अब देखो आपने बहुत सारे एल्कलीज है जो आप घर में ही यूज़ करते हो और आपको पता ही नहीं है कि ये एल्कलीज है, क्योंकि आपको डिफरेंस नहीं पता था कि एल्कलीज क्या है और बेसिस क्या है। अब आपको डिफरेंस पता है तो सोचना और मैं बताती हूँ चलो आपको। एल्कलीज जो होते हैं वो देखो टूथपेस्ट जो होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, मगर ये वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, इसलिए एल्कलीज है। सेकेंड वन इज़ हेयर कंडीशनर जो होता है वो भी आपका एल्कलीज है, ठीक है, क्योंकि ये भी वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। टूथपेस्ट है वो भी वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, और ये सब चीज़ें हमारे साथ क्या है हमारे थ्रू यूज़ की जाती हैं, इसलिए इनको एल्कलीज कहा जाता है। कंटेन एल्कलीज, ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। वही मैंने बात बताई थी आपको कि जितने भी एल्कलीज होते हैं वो सारे बेसिस होते हैं, क्योंकि बेसिस ऐसे बेसिस जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं वही तो एल्कलीज कहलाते हैं, और जो डिज़ोल्व नहीं होते वो भी बेसिस ही हैं मगर एल्कलीज नहीं है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब कुछ बेसिस के बारे में पढ़ेंगे जो हम जनरली यूज़ करते हैं, उनके केमिकल फॉर्मूले क्या होते हैं, केमिकल नेम क्या होते हैं और कॉमन नेम क्या होता है। नेम ऑफ बेसिस, कॉमन नेम और इसके फॉर्मूले। सो नेम ऑफ बेसिस, इसका जो नेम है बेसिकली वो क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम आपको पता है इसका नेम मैंने पहले बताया, एलिमेंट्स के नेम बताए थे।
सोडियम का जो एलिमेंट होता है उसका जो फॉर्मूला होता है Na होता है। हाइड्रोक्साइड कॉमन है, OH होता है, तो हम इसका नेम से ही इसके फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं। लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, Na फॉर सोडियम है, हाइड्रोक्साइड फॉर OH, तो वी कैन से सोडियम हाइड्रोक्साइड केमिकल फॉर्मूला इज NaOH। अब NaOH जो है वो आप डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं, लाइक कास्टिक सोडा, इसका कॉमन जो नेम होता है वो कास्टिक सोडा होता है। लाइक सर्फ किया है ना यूज़, तो वही होता है और ये बेस होता है नेचर में, कभी मत भूलिएगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी इसका जो कॉमन नेम होता है वो क्या होता है, कास्टिक पोटाश होता है, और जो फॉर्मूला होता है वो KOH होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है कास्टिक पोटाश का वो क्या है, KOH। नेक्स्ट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि पोटेशियम से भी देखो K बना है, हाइड्रोक्साइड से OH बना है, इसलिए इसका जो फॉर्मूला हो गया वो KOH हो गया, कॉमन नेम हो गया वो कास्टिक पोटाश हो गया। नेक्स्ट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हमारी बॉडी में पाया जाता है, बोन्स में बेसिकली, इस तरह से कैल्शियम नॉन मेटल्स भी होता है, आपको पता होगा। कैल्शियम जो होता है वो बेसिकली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH2, और ये कॉमनली यूज़ होता है। इसको हम मतलब बहुत सारी रिएक्शंस में यूज़ करते हैं। इसका जो कॉमन नेम होता है वो स्लिकलैंड होता है, इसलिए इसको CaOH2 से रेफर करते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इसका कॉमन नेम इज़ अमोनिया सॉल्यूशन, और ये इसको अमोनिया सॉल्यूशन के अंदर भी यूज़ करते हैं, और फॉर्मूला इज़ NH4OH। इसका जो फॉर्मूला होता है वो NH4OH होता है, क्योंकि अमोनिया NH4 को डिनोट करता है, हाइड्रोक्साइड मैंने बताया था OH को, तो NH4OH हो गया, इसलिए इसका जो कॉमन नेम है वो अमोनियम सॉल्यूशन भी कहलाता है इसको। तो आज हम लोगों ने क्या क्या स्टडी किया, एक तो बेसिस के बारे में समझा, डेफिनेशन समझी, बेसिस क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके एग्जांपल्स क्या हैं, एल्कलीज क्या है, व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन द एल्कलीज एंड द बेसिस, ठीक है, और उनके कुछ एग्जांपल्स भी देखे जो कि जनरली हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो अगर आपको ये सब कुछ अच्छा लगा हो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो, तो लाइक करिएगा, और इफ़ यू लाइक इट दैन डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब इट, ठीक है। और इसको अगर आपको बहुत अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा, और इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आपको मतलब इस तरह की वीडियोस को और जानना है तो मैं इसमें आगे अपडेट करती रहूँगी। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।